मैं हूं अदिति ओझा। मध्य प्रदेश में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हैं। इसी बीच इंडिया गठबंधन के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को बंटवारे को लेकर मतभेद हो गया है। जहां एक तरफ राज्य में सपा ने जिन 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, उन्हीं 4 सीटों पर कांग्रेस ने अपने भी उम्मीदवार उतार दिए, जिससे बौखलाई सपा ने 9 और उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। एक तरफ बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाया, वहीं अब इस गठबंधन पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर मतभेद सामने आने लगे हैं। दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर तनातनी साफ देखने को मिल रही है। मैदान में दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एक तरफ सपा नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है या राज्य स्तर पर, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि इंडिया गठबंधन केंद्रीय स्तर पर है, लेकिन सपा के साथ बातचीत अभी भी जारी है और दोनों दलों को भाजपा को हराने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिया का जो अलायंस है वो केंद्र लेवल पर है, ये केंद्र लेवल पर है, चर्चा चल रही है, केंद्र बात चल रही है। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ पर उसका फोकस केंद्र के लोकसभा चुनाव पर है। यही नहीं, यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने भी कहा है कि अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में है। 2018 के चुनाव परिणामों पर नजर डाला जाए तो 45 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। पार्टी को कुल मतदान में से 4,96,025 वोट मिले थे, लेकिन पार्टी ने पिछले चुनाव में कई सीटों पर कांग्रेस को झटका दिया था। ऐसे में सपा को इस चुनाव से काफी उम्मीदें हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी को लगता है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अच्छी संभावनाएं हैं, इसीलिए वो विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को संकेत थे कि वह मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस अकेले ही मैदान में उतरने की तैयारी में है। गौरतलब है कि इस मतभेद का सीधा असर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा, क्योंकि फिर सपा भी यूपी में एकला चलो रे की नीति अपनाएगी। जाहिर तौर पर यूपी में सपा की कांग्रेस से अच्छी पकड़ है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की राह मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।